हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आ गया हूँ मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए फिर से लेके। आज का टॉपिक है हमारे पास फ्रीलांसर फोटोग्राफर्स, कस्टमर और क्लाइंट्स को रेट के थ्रू इतने कम चार्जेस क्यों लेते हैं जो हम फोटोग्राफर्स रेट देते हैं। और अभी जो नई यूथ फ्रीलांसर फोटोग्राफर्स आ रहे हैं वो इतने कम रेट क्यों ले रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी, तो मेरे एक फ़ोटोग्राफ़र भाई ने एक कमेंट डाला, ये आपको अभी नीचे शो हो रहा होगा। तो इस टॉपिक पे उन्होंने बोला कि वीडियो बनाने की, तो आज इस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं आशीष बिष्ट, जो काफ़ी पुराने फ़ोटोग्राफ़र हैं और फ्रीलांसिंग फ़ोटोग्राफी करते हैं। अप्रॉक्स 15 ईयर्स इन्हें हो गए हैं। जी सही बोल रहे हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आज हमारे साथ कि फ्रीलांसर फोटोग्राफ़र और आज के जो नए और पुराने फ़ोटोग्राफर्स में क्या डिफरेंस है, रेट में क्यों इतना कम ले रहे हैं। तो आइए बात करते हैं आशीष जी से, उनसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और अभी तक उन्होंने क्या क्या फेसेस करे हैं अभी फ्रीलांसर फोटोग्राफ़र रेट के मामले में और अदर चीज़ों में। आइए बात करते हैं। इंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपने अपने स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल के जो यूथ फोटोग्राफर, जो फ्रीलांसर फोटोग्राफर्स हैं, जिनको अभी 6 महीने साल भर हुआ है अभी इस फोटोग्राफी में आते हुए, तो वो फोटोग्राफी कर रहे हैं और कस्टमर्स को लेकर काफ़ी सारी जो अभी तक हमारे फोटोग्राफर भाई कंप्लेन करते हैं रेट के मामले में। जो रेट हम दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें समथिंग 1 लाख के आसपास का कोई बजट हमने किसी क्लाइंट को दिया है, वो क्लाइंट अदर भी जाता है, फ्रीलांसर फोटोग्राफर पे जाता है, तो वही चीज़ वो सेम पैकेज वो 50,000 में भी कर देता है। तो क्या ऐसा डिफरेंस है और क्या आप शेयर करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में। इंद्र जी, मैं सबसे पहली बात तो ये बोलना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो रोल प्ले करता है इस चीज़ में, वो करता है एक्सपीरियंस। हम जो भी हम एक कोटेशन बना के जो भी हम कस्टमर को जो दे रहे हैं, हम उसका सारा एक एक चीज़ का जो विवरण होता है वो हम बताते हैं कस्टमर को कि हम ऐसी इस चीज़ का इतना ले रहे हैं, इस चीज़ का इतना ले रहे हैं, इस चीज़ का इतना ले रहे हैं। हाँ, मतलब एक लिस्ट हम पूरा बना के तब हम एक बजट क्लाइंट को दे देते हैं। हमें पता होता है कि हमें कितने पैसे इस बंदे को देने हैं, कितने इसे देने हैं, मतलब एडिटर को, हमारा खर्चा आएगा, कितना हमारा एक लमसम खर्चा आएगा, हम बना के दे देते हैं। जो जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, जो नए नए आ रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये अपना बजट को ये देखते हैं कि क्लाइंट को कितना बजट दिया गया है और हमने कितना देना है, कि कैसे हम अपनी मार्केटिंग बनाएं। पर इन्हें ये नहीं पता होता कि लमसम अमाउंट जो ये हमने दे रखा है एक्सपीरियंस वालों ने, ये कुछ सोच समझ के दिया होगा। और ये बस वही है कि अपना मार्केट बनाना है, लमसम अमाउंट को तो छोड़ो, ये अपना बस मार्केट बनाना है, थोड़ा मोटे अमाउंट दे दिया, उससे क्लाइंट भी खुश हो जाता है, ये कम बजट में हो गया, कम बजट में हमारा काम हो गया, और ये भी खुश हो जाते हैं कि हमें अपना क्लाइंट मिल गया। तो इससे कस्टमर को तो नुकसान है, क्योंकि जो अभी तक फ्रीलांसर मैंने भी फोटोग्राफर्स देखे हैं, जो मेरे पास भी हाल फिलहाल में रिकवरीज भी आती हैं, जो और सुनने पे क्लाइंट के थ्रू भी आता है, कस्टमर के थ्रू। कई कस्टमर जब अदर पे जाते हैं फ्रीलांसर पे, काम तो वो करा देते हैं, बजट उनको सस्ता मिल जाता है, बट डाटा मिस हो गया या डाटा डिलीवरी नहीं हुआ सही, या फिर वो काम ही नहीं, जो चीज़ें बताई हैं, जो हमने बताई थी और वो चीज़ें वही सेम उसने ही कहा है फ्रीलांसर फोटोग्राफर जो भी है अदर, और वो चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं करी हैं क्लाइंट को। ये पॉइंट तो सही है, क्योंकि मैंने कई फील्ड में बहुत बार देखा है कि जो एक्सपीरियंस वाले फोटोग्राफर्स हैं वो तो सब कुछ प्रोवाइड करवाते ही हैं, लेकिन जो अनएक्सपीरियंस वाला है वो भी प्रोवाइड नहीं करवा पाता, उसका कहीं ना कहीं एरर रह जाता है। कभी उसके कार्ड करप्ट हो गए क्योंकि उसने कुछ चीज़ टेक्निकली कुछ चीज़ गलत यूज़ कर दी, टेक्निकली में किसी चीज़ की उसकी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गई, वो नहीं प्रोवाइड कर पाता। यहाँ तक कि वो कस्टमर को फेस तक नहीं कर पाते कि कैसे से हम जैसे हैंडल करना है। हम जैसे फ्रीलांसर फोटोग्राफर हम भी हायर करते हैं वेडिंग्स के लिए, तो उनके जो फ्रीलांसर फोटोग्राफर होते हैं और हमारे जो फ्रीलांसर होते हैं, हमारे वाले तो खैर पुराने वाले भी हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं, क्योंकि वो डाटा भी उसी हिसाब से निकालते हैं। जी, ठीक है। और जो वो हैं उनके फ्रीलांसर फोटोग्राफर के उन्हीं के इंटर्न करने वाले होते हैं, वो किसी बजट किस हिसाब से वो ऐसा बोल देते हैं कि 1 लाख से सीधा जो हमारा खर्चा है वो सीधा 70 से 80 हज़ार रुपये हमारा खर्चा है। अगर हम 1 लाख का बजट देते हैं, 70 से 80 हज़ार रुपये, जिसमें एल्बम वाले के हो गए, वीडियोग्राफर के हो गए, सिनेमैटिक वाले, कैंडिड वाले, वीडियो एडिटर के, एल्बम डिज़ाइनर के हो गए, और फ्रेम बना के देने हैं जो हमने, और कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट देने हैं, वो सब खर्चा लगा के हम 70-80 हज़ार के आसपास का हमारा खर्चा आ जाता है। तो वो 50-60 हज़ार रुपये में कैसे कर देते हैं।
इंदर जी, जो नए फोटोग्राफर्स आ रहे हैं और जो अपने साथ नए इंटेंट ला रहे हैं, इन्हें तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो है नहीं। इन्हें पता ही नहीं कि हमें कब कहाँ कितना शूट करना है। और ये क्या करते हैं कि ट्राइपॉड पे कैमरा लगाया और खींच दिया जी, जितना खींचना है, मतलब जितना कवर करना है कर लिया। पार्टी से, क्लाइंट से बात ही नहीं कि हमें कितनी देर की हमें फुटेज देनी है, 3 घंटे की या फिर 4 घंटे की। ये कर देते हैं 9-9, 10-10 घंटे की फुटेज दे देते हैं। क्लाइंट भी कंफ्यूज हो जाता है। मैं अभी इस चीज़ को, वैसे मुझे एक बात याद आ गई। हाँ जी। अभी एक नया फ्रीलांसर फोटोग्राफर मेरे पास आया। हाँ जी। उसने मुझे बोला कि एक जागरण एडिट करना है। जी जी। तो एक जागरण शाम से स्टार्ट हो गया, अगले दिन सुबह मॉर्निंग तक चला। तो वो इंटर्न अभी कर ही रहा था, सीख ही रहा है। तो नई किट ली और अपना कार्ड लगाया 256 GB, और उसने ट्राइपॉड पे लगा के, स्टैंड पे लगा के, वहाँ मेन उस पर लगा के छोड़ दिया। अब अगले दिन जब मेरे पास एडिट के लिए लेके आया तो कि एडिट कर दो, जब मैंने देखा तो वो जागरण 8.5 घंटे का था। 8.5 घंटे का। पहले तो एडिटर की होगी ऐसी तैसी, उसके बाद जो क्लाइंट 8.5 घंटे देखना बहुत टफ। बहुत, मतलब आपको अगर 8 घंटे बैठना टीवी के आगे बहुत बड़ी बात हो जाती है। बड़ी बात है। क्या होता है कि क्लाइंट तो चलो खुश हो जाता है कि दे दें, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाला क्लाइंट होता है वो कभी कभी क्या करता है, इनकी पेमेंट्स भी रोक जाता है। हाँ। रोक देता है। और जो इनके साथ जो नए इंटेंट आ रहे हैं, जो फोटोग्राफर्स आ रहे हैं, उनकी भी पेमेंट रुक जाती है। लेकिन हम एक्सपीरियंस वाले फोटोग्राफर्स के साथ ऐसा सीन नहीं है। हमारे साथ क्या सीन है, हमें पता होता है कि हमें ये चीज़ कवर करनी है तो हमें कितनी देर की करनी है, हम उतना ही देर के हिसाब से कवर करते हैं। हमें पता होता है कि हमें ये चीज़ मेन है तो हमें ये चीज़ कवर करनी है, मेन चीज़ कवर करनी है। और एक ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर वही होता है जिसको पता होता है उसमें क्या क्या चीज़ मेन है और क्या क्या चीज़ हमें कस्टमर को डिलीवर करना है। हाँ जी। जो आजकल के फ्रीलांसर फोटोग्राफर नहीं कर पाते। उन्हें क्या होता है कि बस कंटिन्यू शूट करना है और अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने के चक्कर में वो रुक जा, मतलब लगे रहते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, जो नए फ्रीलांसर फोटोग्राफर हैं, वो एक तो कई बार तो अब तो वो ये समझते हैं कि लॉग में खींच दो या रॉ खींच दो कि वो सब जो है फिर एडिटर देख लेगा। हाँ, ये बड़ा सबसे बड़ा मिथ सही में आपने बताया। एक नया सीन चल रहा है ये कि एस लॉग पे खींच दो, जो भी कलर करेक्शन होगा वो एडिटर संभालेगा। हाँ। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि एडिटर भी कहाँ तक संभालेगा। हाँ। शादी डिलीवर करनी है जी 2.5-3 घंटे की, जो आपके साथ बात हो रखी होगी, शादी खींच के आ रहे हैं ये 8-8, 9-9 घंटे की। तो एडिटर भी सर पकड़ के बैठ जाता है, कहता है अब मैं क्या करूँ। फिर उतने पैसे मांगो तो फिर पेमेंट भी नहीं आते। देखो, एडिटर अपना घंटे के हिसाब से चार्ज करेगा, चलेगा, वो बिल्कुल वो नहीं छोड़ेगा। उसे भी अपना घर बार चलाना है, वो भी एक्सपीरियंस वाला होगा। अगर वो न्यू वाले के पास जाएंगे तो भैया मैं उसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन एक्सपीरियंस वाले के पास जाएंगे वो भी तो अपने चार्जेस पूरे लेगा। और फिर क्या होता है कि यहाँ पे भी अपना लॉस खाते हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि एडिटर कितने लेगा, कैसे करेगा, क्या करना है, कितने घंटे कितना है, तो वहाँ पे भी फिर से लॉस हो गया। वो शादी बस अभी कंप्लीट कर दो, उसके बाद देखेंगे जो होगा। और बल्कि मैंने कई को तो ऐसे देखा है कि वो खींची वो 1.5 घंटे की है, स्लोमो में करके वो 3 घंटे की कर देते हैं। कई मैंने एडिटर को मैंने ऐसी चीज़ भी देखी है। पर मैं बोलना तो यही चाहूँगा कि क्लाइंट्स को थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि कैसे इनकी प्रोफाइल चेक करनी चाहिए। हाँ, इन्हें किसी के बारे में पूछना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो फिर क्या बोल सकता हूँ मैं, सबसे बड़ी बात ऑनलाइन तो खैर अभी ऐसे हो गए हैं कि बस बल्क के हिसाब से हो गए हैं। हाँ, आप ये देखिए ना कि सबसे बड़ी बात ये है कि आपका काम, जो उन्होंने काम अच्छा काम किया है वही आपको सामने दिखाएंगे। अब जैसे 3 घंटे का वाला जो ट्रेडिशनल काम है पूरा का पूरा, वो तो दिखाई नहीं। हाँ, ना क्लाइंट इंटरेस्टेड होगा देखने, वो तो आपको एक वही दिखेगा कि हाईलाइट या टीजर अपना प्रोफाइल दिखा दिया। बस वो चीज नए वाले उसी चीज पे मेहनत करते हैं कि बस ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है बस। हाँ, बस उनके पास जो अभी क्लाइंट्स आ रहे हैं वो ऑनलाइन आ रहे हैं, ऑनलाइन के थ्रू आ रहे हैं। ऑनलाइन के थ्रू वैसे रिपीटेड जनरेट नहीं है। नहीं रिपीटेड जनरेट नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले के पास आते रहते हैं, रिपीटेशन होता रहता है उसके पास, रेफरेंस टू रेफरेंस होता रहता है। पर लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं जी ऑनलाइन डालो कि ऑनलाइन में काम होगा, लेकिन ये नहीं पता कि वो तो जो काम अच्छा उसने कर रखा है वही काम डाल रहा है, बाकी का तो पता नहीं ना कि क्या कर रहा है वो, कैसे कर रहा है, कैसे अपने क्लाइंट हैंडल कर रहा है, कितने क्लाइंट्स को डिलीवर अभी तक उसने सही तरीके से किया भी है कि नहीं किया है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे रहा है वो नहीं दे रहा है, वो तो अपना काम दिखा रहा है अपना बस। ये तो बात है। सबसे बड़ी पॉइंट है कि अगर आप ऑनलाइन अगर आप काम भी डाल रहे हो तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी डाल दो तो सबसे बड़ी बात है। रिव्यूज वेरी गुड पॉइंट, रिव्यूज डाल रहा है तो सबसे अच्छी बात है। जैसे मेरे तो गूगल रेटिंग अच्छी है मेरे तो रिव्यू सही चल रहे भाई।
आशीष जी, मैं ये जानना चाहूँगा इनके पास जो कस्टमर आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? सबसे बड़ी मैं हमारे पास तो जैसे अभी रिपीट रेफरेंस टू रेफरेंस है, जी। नए कस्टमर भी हैं जी 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 और रेफरेंस से भी आ रहे हैं कि हाँ हमने उनकी वेडिंग करी है तो आप हमारे बच्चों की भी करो या ऐसे मेरे हमारे फ्रेंड्स फ्रेंड्स की है। की भी। हाँ, तो जी, हमारे जी। पास तो रेफरेंस टू रेफरेंस भी हैं और नए क्लाइंट्स भी उनके थ्रू ही हैं। जी जी तो हमारा तो जैसे हमने अभी शादियां खींची तो उनके थ्रू आ रहे हैं काम, तो उनके पास तो रिपीटेशन है ही नहीं क्योंकि अभी वो नया नया, अभी किसी को 6 महीने किसी को साल भर हुआ है, जी तो उनके पास क्लाइंट्स कहाँ से आ रहे हैं? सबसे बड़ा मैं आपको एक पॉइंट बता दूं जो आजकल चल रहा है वो है ऑनलाइन मार्केटिंग। अब ये क्या कर रहे हैं, अपने एड्स प्ले कर रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे, अपने एड्स प्ले कर रहे हैं और एड प्ले कर रहे हैं तो अच्छा काम तो डिलीवर कर ही रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो कस्टमर क्या कर रहा है कि वही प्रोफाइल देख के उन्हें अपना काम दे दे रहा है। हाँ। ये जो नए फ्रीलांसर फोटोग्राफर्स जो आए हैं आशीष जी, इनके पास क्लाइंट्स कहाँ से आ रहे हैं? मतलब जैसे हमारे पास तो रिपीटेड हैं, मेरे किसी रेफरेंस टू रेफरेंस क्लाइंट्स का है, कुछ नए हैं फ्रेंड सर्कल के आ रहे हैं काफ़ी उनके कि हाँ आपने खींची थी, हमें डाटा अच्छा लगा, इंस्टा पे हमने जेन्युइन डाल रखे हैं, यूट्यूब पे हैं, जैसे हमारी जो प्रोफाइल है वो देख के रिपीटेड आते हैं कि हमने, पर ये होता है एक थ्रू किसी ना किसी के थ्रू आ जाते हैं, अब हमारे पास बुकिंग आ जाती है। तो इनके पास कहाँ से आ रही, क्योंकि इनको तो 4-6 महीने या साल भर हुआ है इंटर्न करते हुए किसी न किसी के थ्रू। इंदर जी, सबसे बड़ी बात ये है कि सोशल मीडिया पे जो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ाना और इंस्टा पे फॉलोवर्स बढ़ाना और गूगल रिव्यू, ये इन चीज़ों पे पेड कर रहे हैं, जिससे इनके जो भी इनकी रैंकिंग है वो हाई जा रही है और कस्टमर हाई रैंकिंग पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो इस कारण इन पे जो भी न्यू क्लाइंट है वो सब इन पे एकदम से चला जाता है और फिर तो आप जानते हो कि क्या हो जाता है फिर। अच्छा, फिर उन्हें बाद में एहसास होता है कि ये बहुत बड़ी गलती करती है। तो दोस्तों, आपको कैसे लगी ये आज की हमारी बात और टॉपिक कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताना, और कोई नया टॉपिक हो तो आप हमें बता सकते हैं। आशीष जी की बात से अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आशीष जी, आप आए हमारे स्टूडियो में, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हमें बहुत अच्छा लगा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इंदर जी, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए।